बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक निहायत अहम और ख़तरनाक आलमी पेशरफ्त पर जो यूक्रेन की जंग, रूस की हिकमत अमली और अमेरिका की सियासत से जुड़ी हुई है। ख़ास तौर पर हम देखेंगे कि कैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा इस जंग को सलीपी जो बाइडेन की जंग कहते थे, अब खुद उसी जंग में कदम ब कदम दाखिल हो रहे हैं, और वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके करीबी साथी स्टीवन बीनन ने उन्हें खबरदार किया था कि ऐसा न करें। दोस्तों, चंद रोज पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की रेंज पर से तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब यूक्रेन मगरबी मिसाइलों से रूस के दूर दराज अहदाफ को निशाना बना सकता है। याद रहे, रूस ने पिछले साल ही खबरदार किया था कि ऐसा न किया जाए, और जब ये इंतबा नजरअंदाज हुआ तो रूस ने पहली बार अपने खुफिया ओरिशनक हाइपरसानिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो दरमियाने फासले तक मार कर सकता है। अब माहिरीन कह रहे हैं कि शायद तारीख अपने आप को दोबारा दोहराने जा रही है। क्रेमलिन के तर्जुमान ने मगरिब के इस अक़दाम को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है, और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का कहना है कि ये फ़ैसला काफ़ी पहले किया गया था, लेकिन इसे छुपा कर रखा गया। अभी तक इन हथियारों का कोई बड़ा असर जंग के मैदान पर नहीं पड़ा, लेकिन अगर यूक्रेन उनका इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाता है, तो रूस दोबारा ओरिशनक मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं असल ख़तरनाक मोड़ की तरफ, यानी डोनाल्ड ट्रंप की हालिया पोस्ट्स। उन्होंने चंद दिन पहले एक धमाका खेज बयान दिया। प्यूटन को समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं न होता तो रूस के साथ वाकई बहुत बारी चीजें हो चुकी होती। वो आग से खेल रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि प्यूटन बिल्कुल पागल हो चुका है। ये बयानात ये जाहिर करते हैं कि आ तो ट्रंप को उनके मुशीर गलत इत्तलात दे रहे हैं, वो खुद जंग में मजीद मुदाखलत का जवाब तैयार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप पहले से ही इस लम्हे की तैयारी कर रहे हैं जब मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, और तब वो ये तासुर देंगे कि मैंने तो पहले ही खबरदार किया था। अगर यूक्रेन अब तवील फासले तक मार करने वाले अमरीकी मिसाइलों से रूस के अहम शहरों और फौजी मराकज़ को निशाना बनाता है, अगर रूसी क़यादत के खिलाफ कोई दहशतगर्द कातिलाना हमला होता है, तो रूस का रद्दअमल शदीद हो सकता है, और उसका मतलब है मजीद ओरिशनक मिसाइल। याद रखें, रूस पहले ही यूक्रेन पर क्रूक्स कंसर्ट पर होने वाले दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम लगा चुका है। प्यूटन के कत्ल की कोशिशों का भी इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगा चुका है, और अब हाल ही में दावा किया है कि प्यूटन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब ज़ेलेंस्की ने दरपर्दा मास्को की फतह की पेड़ पर हमले की धमकी दी, तब ट्रंप खामोश रहे। तो क्या वाकई वो अब यूक्रेन को मुकम्मल खुली छुट्टी देने वाले हैं, चाहे वो बज़ाहिर खुद को इस जंग से अलग भी दिखाएं? दोस्तों, अगर यूक्रेन ने वाकई कुछ बड़ा किया, चाहे वो किसी रूसी रहनुमा को निशाना बनाए या किसी स्ट्रेटेजिक तंसीब पर हमला करे, तो रूस ज़रूर रद्द अमल देगा, और वो रद्द अमल बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तब अमेरिका भी मज़ीद मुदाखलत के लिए मैदान में आतर सकता है, और यूं वही ट्रंप जो इस जंग को बाइडेन की जंग कहते थे, खुद इसके सबसे बड़े किरदार बन जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टीवन बीनन ने खबरदार किया था कि ऐसा ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, क्या आप समझते हैं कि ट्रंप वाकई जंग में कूदने जा रहे हैं, और क्या इसका अंजाम आलमी अमन के लिए खतरा बन सकता है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।